हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। जो 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का, उसके लिए अब हम लोग प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग मैं आपको इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर लेके आ रहा हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जिसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पर्पज़ कुछ बता दूं। देखिए, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पीछे पढ़ाई किया है तो भी आप देखिए, और अगर नहीं किया है तब तो आप ज़रूर ही इसे देखिए। अच्छा, दूसरी बात कि अब ये समय वो नहीं रहा कि इस बात पर चर्चा किया जाए कि मेरा समय तो चला गया, मैंने तो कुछ पढ़ाई ही नहीं किया, अब क्या हो जाएगा। ये बिल्कुल इस बात पर बहस करने का, इस बात पे बात करने का बिल्कुल समय नहीं है। अब असल मायने में अगर कहा जाए तो उन्हीं बच्चों का बेहतर नंबर आता है, उन्हीं बच्चों का अच्छा मार्क्स आता है जो इस बचे हुए समय को, जो भी अब परीक्षा में समय बचे हैं, उसका सही से, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। हमारे इकोनॉमिक्स में उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अगर वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करते हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर पे उनका रिज़ल्ट बेहतर होगा। समय का सही से प्रयोग करना, तो उसी को लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी बातें बता दी, हर लेक्चर में आपको नहीं बताऊंगा। मेरा पर्पज़ है कि आपको A to Z, मतलब 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के अंदर पूरा का पूरा मैं आपको इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी, दोनों एरिया जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंप्लीट करा दूंगा। साथ ही साथ 20 नंबर के MCQ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और हर चैप्टर के बाद उसका एक MCQ सीरीज़ मैं आपको दूंगा कि इस चैप्टर से कितने MCQ आ सकते हैं, तो आप उसको भी देखें, तैयार करें। और इसमें आपको 99% का स्कोर करना बेहद आसान हो जाएगा, जैसा कि मैंने बच्चों से कहा भी था, प्रॉमिस भी किया था, तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो एक बार आप इसे वॉच करें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखिए, कंटेंट क्या है इस चैप्टर में। हमने जो कंटेंट लिया है वो है मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो। पहले मीनिंग पढ़ेंगे, फिर फेज इसके पढ़ेंगे कि फेज क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके बाद सर्कुलर फ्लो इन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में इनका क्या मतलब है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्टॉक क्या है, फिर पढ़ेंगे फ्लो, स्टॉक और फ्लो पढ़ेंगे, और फिर इन दोनों के बीच में हम एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ेंगे। तो ये सारा हमारा कंटेंट है, हम इतना आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें से कुछ न कुछ या तो आपको हो सकता है कि ऑप्शनल में मिल जाए, या तो हो सकता है कि 3 नंबर में आपको मिल जाए, 4 नंबर में मिल जाए, या फिर ऑप्शनल में मिल जाए, 1 नंबर में मिल जाए, क्योंकि इसमें भी 20 नंबर का ऑप्शनल आने वाला है। 10 नंबर मैक्रो इकोनॉमिक्स से आएगा और 10 नंबर इंडियन इकोनॉमी का MCQ आने वाला है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, सर्कुलर का मतलब तो एक सर्कल ही होता है, आप समझते हैं। फ्लो मतलब फ्लो करना ऑफ इनकम। इनकम का फ्लो कैसे होता है, किस तरह से इनकम का फ्लो होता है, उसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो मैं इसको पढ़ूं कि इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है जो इनकम के जनरेशन की बात करता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में बात करता है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन एमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब का इस्तेमाल करके जो चीज़ें हम बनाते हैं उसी में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एंड फाइनली, और अंत में, इट सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, और इसका सर्कुलेशन कहाँ करेगा? हाउस होल्ड से फर्म के बीच में सर्कुलेशन होता रहेगा। इन द फॉर्म ऑफ द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाई देम। और ये हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो सर्कुलेशन होगा वो कैसे होगा? हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो सर्कुलेशन होगा वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गुड्स एंड सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो सर, इसमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करेगा? सर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा हाउस होल्ड, और फर्म देगा हाउस होल्ड को क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक छोटा सा मीनिंग है, बहुत सारे मीनिंग है, आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखिए, इसमें अगर हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग में ही 3 बातें आपने देखी थी। सबसे पहले आपने देखा था प्रोडक्शन की बात की जा रही थी
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, प्रोडक्शन फेज, जिसे हम जनरेशन फेज भी कहते हैं, यानी जनरेशन फेज को प्रोडक्शन फेज कहते हैं। इसमें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा हमारा, जिसे हम बोलते हैं इनकम फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। तो पहले फेज में हमने क्या किया, हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस किया, सामान बनाया। दूसरे फेज में हम क्या करेंगे, दूसरे फेज में जो सामान को बनाने में जितने भी फैक्टर्स लगे हुए हैं, जैसे लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, जितने भी वेरिएबल, फिक्स, जितने भी फैक्टर्स लगे हुए हैं, उन सभी फैक्टर्स को एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पेमेंट करना, यानी उनको उनका हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और फाइनली क्या होता है कि एक्सपेंडिचर फेज होता है, या डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, यानी जो इनकम बच जाती है उसको डिस्पोज करना, ठीक है, एज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर के तौर पर डिस्पोज करना ही एक्सपेंडिचर फेज कहा जाता है। इसमें चूंकि एक्सपेंडिचर फेज इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एक्सपेंस किया जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ में कितने फेज आते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है कि हाउ मेनी फ्लो इन्वॉल्व इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो आपको बताना है कि सर 3 फ्लो इन्वॉल्व है, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक्सपेंडिचर फेज। इनका दूसरा नाम भी देख लीजिए, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। ये तीनों नाम आप देख लीजिए अलग अलग करके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो। देखिए टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो में अगर बात हम करें तो टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो की अगर देखा जाए तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप्स है रियल फ्लो, जिसे हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। अगर पहली बात जो मैंने यहाँ ऊपर लिख रखा है और जो नीचे डायग्राम छोटा सा बनाने का प्रयास किया है, थोड़ा बहुत कमी रह गई है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डायग्राम को और बेहतर बनाऊंगा। तो देखिए डायग्राम में क्या दिख रहा है, एक तो हाउस होल्ड है, दूसरा फर्म है। अब क्या हो रहा है कि अगर आप देखें तो हाउस होल्ड जा रहा है फर्म के पास फैक्टर सर्विस देने, मतलब काम करने के लिए जा रहा है, वो जाके वहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। अगर वो फैक्टर सर्विस दे रहा है तो फर्म क्या कर रहा है, फर्म उसके सर्विस के बदले में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है। मतलब एक ऐसा सर्कुलर जो विदाउट मनी हो रहा है, उसी को हम लोग रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो कहते हैं। ऐसा फ्लो जिसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। यानी देखिए रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स। मतलब हाउस होल्ड और फर्म हो, और फर्म से जो मिले वो क्या मिले उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज मिले, दैट इज कॉल्ड द रियल फ्लो। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो का मतलब रियल फ्लो में एक स्टेप और इन्वॉल्व हो जाता है। क्या? हाउस होल्ड जाता है फर्म के पास, फैक्टर सर्विस देता है, और फैक्टर सर्विस के बदले में जो फर्म होता है हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करता है, ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ देखा होगा, मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि हाउस होल्ड जाके क्या कर रहा है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस दे रहा है और फर्म उसको फैक्टर पेमेंट दे रहा है। अब आप देखिए फिर फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड के पास आ गया, तो फैक्टर पेमेंट के यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर के तौर पे फिर वो पैसा ले जाके कहाँ दे रहा है, फर्म के पास दे रहा है, और फर्म उस पैसे को लेने के बाद वो क्या पे कर रहा है, उसको गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सर्कुलेशन यानी जिसमें विद द हेल्प ऑफ मनी से मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसी को हम लोग मनी फ्लो कहते हैं। तो देखिए मनी फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर दियर फैक्टर सर्विस एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। उसके करस्पॉन्डिंग जो हाउस होल्ड है वो क्या करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है फर्म को, और उससे फर्म उसे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है। तो बेसिकली 2 तरह के हो जाते हैं, एक मनी फ्लो और एक दूसरा रियल फ्लो। अब तीसरी हम बात करते हैं, अगर देखा जाए तो सर्कुलर फ्लो इन इकोनॉमी, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है जिसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? 2 सेक्टर इकोनॉमी, या वर्ड बोला जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। तो देखो मनी फ्लो का जो पूरा सर्कुलेशन है वही यहाँ भी होगा, डिट्टो होगा यही यहाँ पर। ये थोड़ा सा बनने में मिस्टेक हो गया, एरो लग गया, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। देखिए क्या होना है, अगर आपको लिखना है तो ऐसे ही लिखना है कि हाउस होल्ड क्या कर देगा, फर्म को फैक्टर सर्विस देगा, और फर्म क्या देगा, हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देगा। फिर देखिए, फिर जब फैक्टर पेमेंट आ गया फर्म के हाउस होल्ड के पास, तो फिर हाउस होल्ड क्या कर रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के तौर पे दे रहा है, और फिर फर्म उस कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बदले में हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। तो ये है 2 सेक्टर इकोनॉमी या सिंपल इकोनॉमी। उसके बाद बात करते हैं सर्कुलर फ्लो
इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। देखिए यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं। तो अगर फाइनेंशियल मार्केट इन्वॉल्व है तो क्या होगा। टू सेक्टर का मतलब कौन कौन सा सेक्टर, पहला सेक्टर तो देखिए हाउस होल्ड है, दूसरा सेक्टर फर्म है, ठीक है, ये दोनों सेक्टर की बात यहाँ पर हो रही है। ओके, टू सेक्टर में फाइनेंशियल मार्केट तीसरा इंक्लूड होगा। तो काम क्या होगा कि भाई फैक्टर सर्विस देंगे हाउस होल्ड जाके फर्म में, दे दिया, उसके बाद फर्म उसके बदले में क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट दे देंगे, फर्म ने दे दिया। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, तो उस पैसे का कुछ हिस्सा वो क्या करते हैं, वो सारा का सारा खर्च नहीं करते, आपको भी पता है, कुछ हिस्सा वो ले जाके कहाँ जमा कर देंगे, बैंक में। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है ये सेविंग लिखा हुआ है, थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन आप वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वो क्या मेंशन किया गया है, वो सेविंग मेंशन किया गया है। मैं कुछ और क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो सेविंग फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या हो गया, बैंक, जहाँ पर पैसा हम सेफ रखते हैं, यहाँ बैंकिंग की बात हो रही है, तो बैंक इन्वॉल्व है, तो यानी यहाँ जाके हम पैसा सेव करते हैं। अच्छा, जो पैसा बचता है उससे हम क्या करते हैं, एज ए कंजप्शन एक्सपेंडिचर फर्म के पास देते हैं। तो फर्म जब सामान के लिए पैसा लेता है तो उसको कुछ फ़ायदा होता है, तो उस फायदे को वो भी क्या करता है, ले जाके फाइनेंशियल मार्केट में यानी बैंक में कुछ जमा करता है। ज़रूरत पड़ने पर वो बैंक से क्या करता है, बोरोविंग भी करता है। हालांकि बोरोविंग हाउस होल्ड भी करते हैं, लेकिन इधर दिखाया गया है क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादातर बोरोविंग जो ईजिली हो जाता है वो फर्म करता है। आप चाहें तो इधर भी बोरोविंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पैसा यहाँ सेफ हो जाता है और फिर बाकी पैसे का क्या करता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर देता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसमें से जो प्रॉफिट होता है यहाँ जमा कर देता है। तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी विद द फाइनेंशियल मार्केट। देखिए उसी तरह से एक और आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम गवर्नमेंट का आता है। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट का अगर आएगा तो क्या करना है, मैं आपको बता दूं, यानी जिसे हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं, वो उसका मैंने डायग्राम नहीं बनाया लेकिन बहुत चांसेस कम है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि थ्री सेक्टर इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट है तो यहाँ पर गवर्नमेंट रहेगा। तो गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के साथ क्या कनेक्शन है, अगर एक तरह से हम लोग देखें, जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि आप बताइए कि गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है, तो आप क्या एग्जाम्पल देंगे। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के साथ जो कनेक्शन है, भाई देखो कि गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या देती है, ट्रांसफ़र पेमेंट देती है, ट्रांसफ़र पेमेंट देती है। ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब होता है एक ऐसा पेमेंट जो बिना किसी एफर्ट के मिले, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाता है। हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्सेस देते हैं, आपको पता है टैक्सेस पे करते हैं, ओके। और क्या, कभी कभी कुछ लोग गवर्नमेंट के यहाँ जाकर काम करते हैं तो एक तरह से फैक्टर पेमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को देती है। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट फर्म को क्या प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट फर्म को अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है फर्म को क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है, बहुत सारी सब्सिडीज़ वगैरह देती है, बहुत सारे स्कीम के माध्यम से सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है। गवर्नमेंट को कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होती है तो वो जब परचेज करती है तो पेमेंट देती है, ठीक है। और ये क्या देते हैं, ये फर्म इनको क्या देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और भी अगर देखा जाए तो जैसे हम टैक्स दे रहे हैं वैसे ये भी क्या करेंगे, ये भी टैक्स पे करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी है। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट के साथ हाउस होल्ड और फर्म का क्या कनेक्शन होगा। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में तीसरा सेक्टर क्या है, पहला सेक्टर तो ये है, और अगर पहला सेक्टर ये है तो उसके बाद दूसरा सेक्टर ये है हमारा, और तीसरा सेक्टर हमारा गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी। एक और केस आता है कि थ्री सेक्टर इकोनॉमी विद फॉरेन मार्केट। तो अब आपको पता है कि हाउस होल्ड के कुछ लोग फॉरेन में जाकर काम करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, तो क्या होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट और फैक्टर पेमेंट ये हमें फ़ॉरेन से मिलने लगेगा। तो जब ट्रांसफ़र पेमेंट हमें फ़ॉरेन से मिलेगा, फैक्टर पेमेंट भी हमें फ़ॉरेन से मिलेगा, ठीक है। और उनके साथ साथ अगर देखा जाए तो फर्म के साथ फॉरेन का क्या कनेक्शन होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कनेक्शन होता है। बस ये दो ही चीज़ों में बेसिकली उनका कनेक्शन होता है। तो आप इस तरह से करके दिखा सकते हो, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है, आप इसे ईजिली कर लोगे। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जो हमारा स्टॉक और फ्लो। देखो स्टॉक की अगर बात करें, ये जैसा कि मैंने डायग्राम में बना रखा है कि अगर हम स्टॉक की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम की बात कर रहे हैं, जिसमें हम दिखाना ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट पर हमारे पास मटेरियल कितना है, हमारे पास
स्टॉक कितनी है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि इस एग्जांपल में आप देखें तो ये टैंक है, एक टैंक बनाया गया है। इस टैंक में जो पानी है वो पानी किस चीज़ को बता रहा है, स्टॉक ऑफ वाटर इन टैंक। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि वो बता रहा है कि इस टैंक में कितना लीटर वाटर है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो रहा है कि यहाँ से एक टोटी लगी हुई है, अगर आप देखें गौर से तो ये बराबर निकल रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है। अगर ये बराबर फ्लो हो रहा है तो क्या रहा है, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक, कितना फ्लो हुआ। उदाहरण के तौर पर आपके घर में पानी के लिए टंकी रखी हुई है 1000 लीटर की, तो 1000 लीटर जब उसमें पानी भरा जाएगा तो वो माना जाएगा, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में माना जाएगा कि 1000 लीटर स्टॉक है। फिर आपसे पापा बोलेंगे कि जाओ 2 घंटे बाद देख कर आओ कितना बचा, तो आप गए बताए पापा से कि पापा अब 800 लीटर पानी बचा हुआ है, तो दैट इज़ द स्टॉक। वो पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के ऊपर कंसीडर होता है। लेकिन फ्लो क्या है, फ्लो पापा गुस्सा करने लगे कि तुमने मतलब घर पे आए गुस्सा करने लगे, बोले एक दिन में 3 बार टंकी खाली हो गया। इसका मतलब कि फ्लो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक दिन में 3 बार खाली हुआ, यानी पूरा कंसीडर किया जा रहा है कि एक 1 डे का, ठीक है। तो स्टॉक पॉइंट इन टाइम की बात करता है और जो फ्लो है वो पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस की बात करते हैं, जो हमारा सबसे आखिरी टॉपिक है। अगर आप देखें तो डिफरेंस क्या है, इसमें कुछ बेसिस बना दिया, आप भी ऐसे लिखिएगा जैसे लिखना होगा। यहाँ लिखिएगा बेसिस या बेसिस ऑफ डिफरेंस आप लिखिएगा। उसके बाद हम लोग बेसिस ऑफ डिफरेंस की बात करेंगे तो बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर उसके बाद स्टॉक और फ्लो आप लिखिएगा। देखिए मीनिंग है, तो पहली बात तो मीनिंग में अगर आप देखें तो इट इज़ द पर्टिकुलर पॉइंट। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम की बात कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है फ्लो, जैसा कि मीनिंग में आप बताया। दूसरी चीज़ कि टाइम, इट डज नॉट हैव टाइम, स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता है, टाइम डायमेंशन कंसीडर नहीं होता, इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन। और फ्लो में क्या होता है कि फ्लो में एक प्रॉपर टाइम डायमेंशन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि स्टॉक में तो कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता, बट फ्लो में हैज़ अ पर्टिकुलर टाइम डायमेंशन, ठीक है। जो क्योंकि ये मेजर्ड किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर, जो फ्लो होता है वो फ्लो मेजर होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नेचर इसका अगर देखा जाए तो नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज़ ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये स्टैटिक है, और ये डायनेमिक है, बदलता रहता है, ये स्टैटिक नहीं होता। अगर एग्जाम्पल की बात करें, मैंने कुछ एग्जाम्पल भी ले रखा है इसमें, तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं आपसे तो देखिए एग्जाम्पल इसमें, प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31/3/2023, यानी इस डेट पर पॉपुलेशन कितना है भारत का, वो जो भी होगा स्टॉक माना जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार इन यूपी, उत्तर प्रदेश में मारुति की कितनी गाड़ियां हैं, कितने कार हैं, वो हमारा स्टॉक माना जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर नेशनल वेल्थ की बात करते हैं, तो नेशनल वेल्थ भी एक तरह से, यानी सरकार के पास अभी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना एसेट्स है, उसकी बात हम लोग करते हैं, तो नेशनल वेल्थ के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड, एक स्टोर रूम में हमने कितनी वीट की क्वांटिटी स्टोर कर रही है, 200, 500, 600, 800 जो भी होगा वो स्टॉक को रिप्रेजेंट करेगा। अब देख लेते हैं यहाँ नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2022, 2022 में कितने जन्म हुए, वो एक फ्लो को बताएगा, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं हो रही है, एक बताया जाएगा कितना फ्लो किया जा रहा है, ठीक है। मारुति कार मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कितनी मारुति की गाड़ियां मैन्युफैक्चर्ड हुई है, दैट इज द फ्लो। नेशनल इनकम, इट इज आल्सो फ्लो। क्वांटिटी ऑफ वेल्थ प्रोड्यूस, वीट, क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस, कितना वीट प्रोड्यूस किया जा रहा है, इट इज आल्सो अ फ्लो। तो आपको मैंने बताया पहले चैप्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। इसमें अगर कोई टॉपिक आपको समझ में ना आया हो तो आप हमसे पूछिएगा। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक मिस हो गया है जिसे हम इंजेक्शन कहते हैं, आप एक बार इंजेक्शन को भी देख लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप बताइएगा, मैं उसको भी क्लियर करा दूंगा। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड MCQ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, MCQ करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।